नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 नवंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय में मृतक के भाई को नौकरी देने का आदेश दिया है। पंचायती राज विभाग में कार्यरत पिता के निधन होने के बाद बड़े बेटे को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई, लेकिन 1.5 साल में उसका भी निधन हो गया। ऐसे में छोटे भाई ने अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह किया, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था। प्रतापगढ़ निवासी देवीलाल पंचायती राज विभाग में हेडपंप मैकेनिक के पद पर कार्यरत था। उसका 3 अगस्त 2018 को निधन हो गया। परिवार में पत्नी, 2 बेटे व 1 बेटी है। ऐसे में बड़े बेटे लोकेश को विभाग ने 6 मार्च 2019 को जूनियर क्लर्क के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी। इसके 1.5 साल बाद 28 सितंबर 2020 को लोकेश का निधन हो गया। परिवार के समक्ष आर्थिक संकट आ गया। लोकेश की मां ने अपने छोटे बेटे कमलेश को लोकेश के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति देने का आवेदन किया। विभाग ने यह कहते हुए 6 जनवरी 2021 को आवेदन खारिज कर दिया कि भाई को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई प्रावधान नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान मूल रूप से संगरूर के भवानीगढ़ के रहने वाले अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है, जो पीयू से एमए की पढ़ाई कर रहा है। आरोपी को सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। एसएसओसी को जांच में पता लगा कि आरोपी अर्शदीप सिंह गैंगस्टर लखवीर लंडा और लॉरेंस गैंग के सदस्य गोल्डी बराड़ का साथी है। आरोपी का नेटवर्क अन्य कितने लोगों से जुड़ा है और वह किस साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल जांच एजेंसी इसका पता लगाने के प्रयास में जुटी है। जांच एजेंसी को पता लगा है कि आईएसआई के गुर्गों द्वारा अर्शदीप सिंह के बैंक खाते में पैसे जमा करवाए जा रहे थे। जांच में पता लगा है कि आरोपी लंबे समय से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लखवीर लंडा के संपर्क में था। कोटा शहर की पोक्सो न्यायालय ने 15 वर्षीय बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने तथा पोक्सो एक्ट में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना देवली मांझी, कोटा ग्रामीण जिले में 14 जनवरी 2022 को आरोपी सोनू निवासी प्रेम नगर तथा राम अवतार के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि 13 जनवरी को वह अपने छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी। आरोपी सोनू अपने अन्य साथी राम अवतार के साथ घर आया और उसे बहला फुसलाकर जंगल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और दोनों को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे के गांव रामगढ़ में शाम के समय 2 किसान अपने खेत के कुएं में से मिट्टी निकालते समय मिट्टी धंसने से कुएं में फंस गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव रामगढ़ निवासी 35 वर्षीय कृष्ण कुमार मेघवाल और 42 वर्षीय छोटू गढ़वाल के साथ अपने कुएं से मिट्टी को निकाल रहे थे कि अचानक कुएं से मिट्टी धंसने लगी, जिससे दोनों कुएं में ही मिट्टी के नीचे दब गए। दोनों जमीन में लगभग 35 फीट नीचे दब गए। सूचना मिलने पर प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में बॉयफ्रेंड के युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। गलती से लगे फोन कॉल से बातचीत कर युवती को प्यार में फंसाया। पिछले 2 महीने लिव इन रिलेशनशिप में रखकर आरोपी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अमेर थाना पुलिस ने बताया कि अजमेर निवासी 19 साल की लड़की ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले फोन कॉल के जरिए उसकी रामगंज निवासी अमन से बात हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों में लगातार बात होने लगी। आरोपी अमन ने उसे झूठे प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देकर मिलने बुलाया। आरोप है कि करीब 2.5 महीने पहले आरोपी अमन उसे अजमेर से जयपुर भगाकर ले गया। यहाँ गेस्ट हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पति पत्नी की तरह साथ रहने की कहकर लिव इन रिलेशनशिप में रखकर रेप करता रहा। पीड़िता ने उससे शादी करने की कहने पर मना कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में फर्जी मार्कशीट बनाने वाला गिरोह सक्रिय है, जो मोटी राशि लेकर बेरोजगारों की फर्जी मार्कशीट बना रहा है। यह गिरोह फर्जी मार्कशीट बनाने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बोर्ड का नाम काम में ले रहा है। यह मामला डाक विभाग की मुस्तैदी से सामने आया है। दरअसल डाक विभाग में जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने की कोशिश करने वालों पर शिकंजा कसा है। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर कई अभ्यर्थी 10वीं की अंक तालिका लगाकर नौकरी प्राप्त करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी अंक तालिका देख
जब विभाग को संदेह हुआ तो संबंधित बोर्ड से दस्तावेज का सत्यापन करवाया गया, जिसमें अंक तालिकाएं फर्जी निकली। ऐसे में अब डाक विभाग की ओर से इन अभ्यर्थियों के खिलाफ शास्त्री नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब तक 8 लोगों की अंक तालिका सत्यापन में फर्जी पाई गई है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर घूमना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका बड़ा उदाहरण बीकानेर जिले के लूणकरनसर में देखने को मिला, जहां एक युवक की मौत हो गई। उसके कानों में ईयरफोन लगा हुआ था और पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। ट्रेन की चपेट में आने से वो गंभीर घायल हो गया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। लूणकरनसर में रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर कालका एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। इसी दौरान वार्ड नंबर 22 निवासी शब्बीर ट्रेन की चपेट में आ गया। शब्बीर के कानों में ईयरफोन लगा हुआ था और वह ट्रैक के साथ साथ चल रहा था। पीछे से आ रही ट्रेन की आवाज भी उस ईयरफोन के कारण सुनाई नहीं दी। बूंदी जिले के एसपी जय यादव को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया है। पत्र लिखने वाले ने अपने आप को चोर गैंग चलाने का सरगना बताया है और एसपी के द्वारा कार्रवाई करने से आक्रोश व्यक्त करते हुए धमकी दी है। यह पत्र जिला कलेक्टर रविंदर गोस्वामी को डाक के जरिए मिला है। कलेक्टर रविंदर गोस्वामी के निर्देश पर ही एडीएम बूंदी ने एसपी को पत्र भेजा था, जिस पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले के बाद हड़कंप मच गया है और एसपी जय यादव की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। हालांकि यह पत्र परमजीत सिंह सलूजा के नाम से भेजा गया है, जिसने अपना पता भी कोटा शहर के तलवंडी एरिया का बताया है। कोतवाली थाना अधिकारी सहदेव मीना ने बताया कि तलवंडी कोटा निवासी परमजीत सिंह सलूजा का नाम इस पत्र में लिखा है, लेकिन यह पत्र परमजीत सिंह ने भेजा है या नहीं यह कंफर्म नहीं है। इस संबंध में भी पुष्टि की जाएगी। दिसंबर माह में मध्य प्रदेश के रास्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करेगी, जिसके रूट को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि यात्रा के रूट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का हवाला देते हुए इस यात्रा के रूट में कुछ बदलाव की बात रखी थी, लेकिन अब इसके रूट में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही बताया गया कि यह यात्रा झालावाड़ में प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, दौसा और अलवर जिले के कुल 521 किलोमीटर का सफर तय कर हरियाणा में प्रवेश करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने इस यात्रा से कारण बताओ नोटिस पाने वाले मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को पूरी तरह से दूर रखा है, ताकि आगे कोई नया विवाद खड़ा न हो। इसके अलावा 14 कमेटियां बनाई गई हैं। इधर 14 कमेटियों समेत कुल 32 नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा की कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया गया है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 23 नवंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित होगी।